हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने कुछ घंटे लगा के दिल बेकरार देखी। इसकी वजह से मैं आपके साथ कोई और रिव्यू शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मतलब अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करके दिखना चाहता था। क्योंकि मैं अभी 80s का ही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये सीरियल देखना चाहिए। एपिसोड उसके एक के बाद एक चलने चाहिए और समझना चाहिए गहराई में कि पुराने ज़माने में और नए ज़माने में क्या चेंज आया है। वैसे तो अनुजा चौहान का एक नॉवल आया था, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, उसके ऊपर ये बेस्ड है। अब ये तो पता नहीं कि ये कितना चेंज हुआ है, बट आई विल बी ओनली रिएक्टिंग ऑन कि मैंने क्या देखा। ठीक है, तो दिल बेकरार बेसिकली डायरेक्टेड है हबीब फैसल ने, और उन्होंने क्या जस्टिस किया है 1980s का टाइम, यही आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये 10 पार्ट की वेब सीरीज़ है जो कि हॉटस्टार के ऊपर आई है, और 10 पार्ट मतलब 30-30 मिनट के हैं। आगे पीछे का नामकरण हटाओगे तो 25 मिनट का ईच हो जाएगा आपका मामला। पहले तो क्वेश्चन आप मेरे से सबसे पहले ये पूछोगे, वाई विल पीपल सी इन 80s का शो, उसके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए। बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 80s में 90s में ग्रो अप हुए हैं, इवन 2000 में भी ग्रो अप हुए हैं, को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि 80s का एनवायरनमेंट कैसा था। तो जो नॉस्ट्रेलजिया होता है वो बहुत ज़बरदस्त होने लग जाता है, आपका रिलेटिबिलिटी हाई हो जाता है। और वो जो गाने थे 80s के, जो बीजीएम है, वो कहीं ना कहीं वो जो हैप्पी मूड वाले थे स्पेसिफिकली, वो आपको रिलेटेबल लगने लग जाते हैं। और जो सेटअप था वेर इन देर वॉज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर जो हमारी कंट्री थी वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव होने की कोशिश कर रही थी। हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, हम ये समझ रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज़ में क्या क्या होता है और उनकी अच्छी चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे थे, अच्छी चीज़ें आफ्टर लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो मेजर चेंज था, और स्पेसिफिकली कॉर्पोरेटाइजेशन के अंदर जो चेंज था, वो यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। जॉइंट फैमिली सिनेरियो नज़र आएगा, पुराना ज़माना और टाइपराइटर, टेलीग्राम, दूरदर्शन, जो यहाँ पर दूरदर्शन नहीं कहलाता, कुछ और कहलाता, उसके बारे में बात करेंगे। और कैंपा कोला और बंटा। और एक्चुअली में तो बोला जाए तो मुझे एम्बेसडर कार्स जो दिखाई हैं, तो जो जोन बनाया गया, बेसिकली व्हाट आई एम हिंटिंग इज़, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट क्या ये रेलेवेंट है आज के टाइम के हिसाब से, ये एक और मुद्दा है। क्योंकि देखो, हम ही नहीं देख रहे हैं, सब लोग देखेंगे, नई यंग जनरेशन भी देखेगी इसको। तभी इसका जो लैंग्वेज है मेरे ख्याल से वो हिंदी और इंग्लिश में रखा गया है। और ये मेरे ख्याल से ना, अगर मैं सीरीज़ को डिफ़ाइन करूँ तो ये इस तरीके की सीरीज़ बन सकती है कि फूड हॉल होता है ना किसी मॉल के अंदर, और वो हर तरीके का सामान रखने खाने का, देयर इज़ समथिंग फॉर एवरी वन। ओके, तो स्टोरी में होता यूँ है कि आप देखते हैं जस्टिस एलन ठाकुर के, जो राज बब्बर ने प्ले करा है, उसकी 5 डॉटर्स हैं। और ये जो 5 डॉटर्स अलग अलग नुआंसेस लेके आती है ना, यही रेलेवेंट बना देता है आज के टाइम के हिसाब से। बहरहाल पहले बात कर लेते हैं जो पूनम ढिल्लन। मैं कभी किसी ज़माने में इनका फ़ैन हुआ करता था, किसी बहुत क्यूट सी लगती थी जब ये नई नई लॉन्च हुई थी। ममता इनका नाम होता। अब इन्होंने अपने बच्चों के नाम ना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखे हैं, ABCDE। तो हर एक जो बच्ची है इनकी, उनकी अलग अलग कैरेक्टराइजेशन है, उनकी बैक स्टोरी है, उनकी जीवन की जद्दोजहद है। जैसे फॉर एग्जांपल अंजनी जो है वो मैरिड है, और उसकी मैरिज वाली लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको देखना होता है। थोड़ी टेंशन सीकर टाइप की है। बिनी जो है उसको किसी अपनी शादी की वजह से थोड़ा प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यों है वो बाकी आप देखना, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। फिर चंदू हो गई, वो अपनी मैरिज को कैसे लेती है और कैसे डील करती है, वो आप देखना। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है ये भी। फिर है दोस्तों डब्बा, विच इज़ दिवजानी, जो मेन लीड है यहाँ पर, बेसिकली शहर बांबा, जो करण देओल के साथ लॉन्च हुई थी पर्पल दिल के पास के अंदर। वो न्यूज़ रीडर बनना चाहती है। उसका एम ये है कि वो दूरदर्शन नहीं, देश दर्पण, मतलब थोड़ा सा डीडी नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए वो यूज़ किया गया है। वो बनना चाहती है। वो जब बनती है तो क्या वो सक्सेसफुल होती कि नहीं होती है, उसके जीवन में आसपास क्या होता है। और उसके बाद होती है सबसे छोटी लड़की, जो अभी स्कूल में क्रॉस कर रही है, और वो टीनेजर टाइप है, तो उसके जो टीनेज ड्रामा है वो शुरू हो जाता है। अब ये सब लोग अलग अलग लाइफ स्टेजेस से गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जीवन की भसड़ वो अलग हो जाती है। और इनकी रिश्तेदारी, क्योंकि देखो 80s में क्या था, सिर्फ जॉइंट फैमिलीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो आसपास की फैमिलीज़ हैं वो भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो चाचा जी हैं, जैसे AN ठाकुर दिखाया, पंकज कालरा ने उनका प्ले किया, और जो उनकी वाइफ हैं जो उस पर हमेशा शक करती रहती है, पद्मिनी कोल्हापुरी, और वो दिखाया है। तो बेसिकली आप जब ये देखोगे कि इस ज़माने के हिसाब से क्या रेलेवेंट है, वो ये है कि मुद्दे तो सेम ही हैं कि हर एक की लाइफ की क्या स्ट्रगल है, बट हाउ यूज टू डील देन एंड नाउ इज स्लाइटली डिफरेंट। तो जो इंडिपेंडेंस है अब जो है, और जिस नज़रिए से हम देखते हैं, वो थोड़ा अलग हो गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी दौरान बीच में जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, वो शहर बांबा और अक्षय ओबरॉय का बहुत ही प्यारा सा लव स्टोरी है, जो वॉर्म भी लगेगी, क्यूट भी लगेगी, कॉमिक भी लगेगी। वो जर्नलिस्ट होता है इसके अंदर, और ये भी जर्नलिस्ट होता है, लेकिन फ़र्क ये एक टीवी का है और एक पेपर का है।
तो यही सब चीज़ें इसके अंदर चलती रहती हैं, इसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसी लाइफ स्टोरीज होती हैं जो चलती रहती हैं। अब जैसे फैमिली नंबर 1 आता था, ठीक है, सोनी के ऊपर आता था वो सीरियल, अब उसका क्या एंड है, उसको चलाते रहो चाहे आप उसके 1000 एपिसोड बना दो, वैसे ही ये है। तो उसका सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 बनो, आप देखते रहोगे, हर एक की लाइफ के अंदर डीप डाइव करते रहोगे। ये है। और क्या बताएं आपको, फिर एक चंद्रचूड़ का भी रोल है इसके अंदर। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था किसी ज़माने में, क्योंकि माचिस देखी थी जब मैंने उसकी, तो मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है, और वो थोड़ा अंडर यूटिलाइज सा रहेगा। बाकी सीरीज़ में यही है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, उनकी अपनी भसड़ है, फिर फैमिली के अलावा एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, फिर उनके प्रोफेशंस हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो इसी वजह से वो थोड़ा चलती है। और फिर उसके बाद, क्योंकि किसी की स्टोरी अगर आपको नॉट इंटरेस्टिंग लग रही है, उस टाइम पे आपको शायद बोरियत हो सकती है, ठीक है। तो हर एक की लाइफ आप रिलेट नहीं कर पाते हो किसी क्योंकि आप भी किसी लाइफ स्टेज से निकल रहे होगे, तो आपकी लाइफ स्टेज वाला जो होगा उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो इन्हीं सब वजहों की वजह से मैं बोलूँगा इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड सीरीज़। फैमिली के साथ देख सकते हो, नीट एंड क्लीन है। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर होगा B+। देखें, एंजॉय करें, आपको हंसी तो आएगी इसके ऊपर, और थोड़ा अच्छा सा लगेगा, रिलेटेबल लगेगी। तो मिलता है एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।